हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो आज हम पेज 190 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन 1 इज़ व्हाई डज़ द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज़। सो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है जिसे हम पानी गर्म करते हैं, जो उसकी जो कॉर्ड होती है, उसकी जो वायर होती है, वो ग्लो क्यों नहीं करती, लेकिन जो उसके आगे कॉइल लगा होता है इस तरह से वो ग्लो करता है। ठीक है, वो क्यों उसमें हमें लाइट क्यों शो होती है, लेकिन जो वायर होती है उसमें लाइट क्यों नहीं शो होती, ये रीज़न पूछा है क्वेश्चन में। सो हम आंसर देख लेते हैं। अब इसका आंसर हम पॉइंट्स में देंगे। पॉइंट्स में अगर हमारे पास कोई भी इस तरह से पैराग्राफ वाला क्वेश्चन होता है जिसका आंसर थ्योरी बेस्ड है, तो हमें यही ट्राई करना कि हम उसको पॉइंट्स में करें, तो उससे एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। सो फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज़ मेड अप ऑफ metallic wire such as copper or aluminium which has low resistance, while the heating element is made up of an alloy which has more resistance than its constituent metals. सो फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला है कि जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है, ठीक है जी, बेसिकली दो पार्ट्स है। एक तो जो इस तरह से कॉइल बना होता है जो गर्म होने पे जिसमें हमें लाइट शो होती है, ग्लो करता है, और साथ में जो उसकी वायर है इस तरह से अटैच्ड। तो जो कॉर्ड है, ये जो वायर है, ठीक है, ये वायर किससे बनी होती है? मेटल से बनी होती है। और मोस्टली कौन से मेटल होता है? या तो कॉपर का या एल्यूमिनियम का। ठीक है, अब हमें पता है मेटल्स की रेजिस्टेंस क्या होती है? लो होती है, तभी उनमें से करंट इजीली पास कर पाता है, वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन ये जो अगला वाला पार्ट है, जो कॉइल वाला पार्ट है, जो ग्लो करता है, वो किसका बना होता है? अलॉय का। अलॉय क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का मिक्सचर। अलॉय क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का मिक्सचर, जिसमें से एक एलिमेंट एटलीस्ट मेटल होना चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है जी, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का मिक्सचर, लेकिन एटलीस्ट एक मेटल ज़रूर होना चाहिए। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक तो ज़रूर होना चाहिए मेटल। उसको हम क्या बोलते हैं? अलॉय। तो अब अलॉय आ गया, मिक्सचर हो गया अब ये, ठीक है। तो उस केस में अलॉयज़ की जो रेजिस्टेंस होती है वो होती है ज़्यादा। ठीक है जी, कोई एक प्योर चीज़ से, जो प्योर मेटल होगा, उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? कम। लेकिन अलॉय में मिक्सचर आ जाता है, ठीक है, तो उसमें रेजिस्टेंस क्या होती है? हमारे पास बढ़ जाती है। सो यही हमारे पास मेन रीज़न है। एक बारी दोबारा से हम व्यू देख लेते हैं, ओवरव्यू। तो इलेक्ट्रिक हीटर की ये जो वायर है, ये बनी होती है मेटल से, और मोस्टली एल्यूमिनियम या कॉपर से बनी होती है, जिसकी रेजिस्टेंस लो होती है। और ये जो आगे वाला जो पार्ट है जो ग्लो करता है, वो किसका बना होता है? अलॉय का, जिसकी रेजिस्टेंस होती है ज़्यादा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमें पता है कि जो हीट है, हीट का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? I² R इंटू टी। I² यहाँ पे क्या है? करंट, R क्या है? रेजिस्टेंस, और T क्या है? टाइम। सो अगर हम यहाँ पे रिलेशन देखें, हमने पहले भी डिस्कस किया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। हमारे पास कोई भी फॉर्मूला होता है ना, अब यहाँ पे जैसे ये फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला में जो ये इक्वल टू के आगे वाली वैल्यू है, सारी की सारी न्यूमरेटर में है। तो जब ये आपस में सामने सामने वैल्यूज़ जो होती हैं, ये आपस में क्या होती हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये क्या होती हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये हमारे पास प्रोपोर्शनल का साइन होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे हीट इंक्रीज़ करेगी, तो यहाँ पे करंट भी इंक्रीज़ करेगा। और हम ऑपोजिट देखते हैं, अगर जैसे करंट इंक्रीज़ करेगा तो हीट भी इंक्रीज़ करेगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेगी तब भी हीट इंक्रीज़ करेगी, और टाइम के साथ भी हीट इंक्रीज़ करती है। सो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो I² है, मतलब डबल करंट, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करंट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, उसके साथ हीट इंक्रीज़ हो रही है। वैसे ही रेजिस्टेंस के साथ हीट इंक्रीज़ हो रही है, टाइम के साथ हीट इंक्रीज़ हो रही है। अगर यहाँ पे कोई टर्म, मान लो कि कोई टर्म नीचे होती, ठीक है, डिनोमिनेटर में कोई टर्म होती, हम मान लेते हैं, मान लो Q, जस्ट हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पे फॉर्मूला में नीचे Q था, तो यहाँ पे इसका क्या मतलब होना था कि ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर Q इंक्रीज़ हो रहा है तो हीट डिक्रीज़ करेगी। ठीक है जी। तो लास्ट पॉइंट हमारे पास यही आ जाएगा।
फॉर द सेम करंट H इज़ प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है जी, जैसे जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी ही ज़्यादा हीट होगी, जितनी कम रेजिस्टेंस उतनी कम हीट। तो यही हमारे पास फर्स्ट यहाँ पे जो हमारे पास हमने रीज़न दिया था कि एलॉयज़ में रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है तो यहाँ पे हीट क्या होगी, ज़्यादा। मेटल्स में रेजिस्टेंस कम होती है तो यहाँ पे हीट क्या होगी, कम। सो दिस इज़ द रीज़न फॉर आवर क्वेश्चन।